हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सब लोगों का मेरे चैनल के ऊपर स्वागत है। इस वीडियो में हम एक इंटरेस्टिंग थिंग्स जो है डिस्कस करने वाले हैं। हम डिस्कस करेंगे बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी जो इथेरियम है, बिटकॉइन है। उसके साथ साथ गोल्ड का चार्ट भी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। गोल्ड आने वाले दिनों में किस तरह से मूव कर सकता है, और थोड़ा क्रूड ऑयल पर। लेकिन उससे पहले देखेंगे कि अब सब लोगों को तो जैसे पता ही है, डोनाल्ड ट्रंप ने जो है रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया है सारी कंट्रीज के ऊपर। ऑलमोस्ट जितना अदर कंट्री चार्ज करती है उसका 50% उसने लगा दिया है तोल मोल के। तो इंडिया के ऊपर भी उसका 26% उसने लगा दिया है। लेकिन इसका जो इफेक्ट दिखा है इस रेसिप्रोकल टैरिफ का, यूएस मार्केट में ज़्यादा दिखा है कंपेयर टू अदर कंट्रीज में। इसका इफेक्ट हमें शायद अभी मंडे को भी अपने मार्केट में दिखेगा, किस तरह से ओपन होता है क्या नहीं। अभी तो एग्जैक्ट निफ्टी जो है 600 पॉइंट डाउन दिखा रहा है। लेकिन जो इंटरेस्टिंग बात है ना, वो क्रिप्टो में मुझे दिख रही है यहाँ पर। आप अभी चार्ट जो देख रहे हो ना, उससे पहले हम थोड़ा डिस्कस करेंगे यूएस मार्केट किस तरह से किस तरह से इन्होंने रिएक्ट किया है। अभी 3 दिन का आप यूएस मार्केट का रेंज देखोगे ना, ये मैंने अभी लगाया है यहाँ पर। नैस्डैक का चार्ट लगाया है यहाँ पर। देखो नैस्डैक अभी ऑलमोस्ट 13% डाउन है 3 दिनों में, 3 डेज में। 13% डाउन है, 12% के ऊपर 12.80% डाउन है। ये 2500 पॉइंट, 2550 पॉइंट्स के आसपास डाउन हो चुका है डाउ जो नेस्डैक। और अभी इसका डाउ जोन्स के साथ कंपेयर करेंगे ना, इस 3 दिन का अगर मुंह में ट्राई करूंगा कंपेयर करने का, तो यहाँ से अगर इसका रेंज निकालूं डाउ जोन्स का भी पकड़ के चलो, यहीं पर मैं खत्म करता हूँ इसको। फिर भी देखो ये 10.5% डाउन है। 4,500 पॉइंट ऑलमोस्ट 10% डाउन है। तो इसका जो इम्पैक्ट दिखा है हमें यूएस मार्केट में ज़्यादा दिखा है। और उसके कंपेयर में आप देखोगे, जैसे कि मैं बिटकॉइन लेके आता हूँ, ये डेली चार्ट है। ये 3 दिन का रेंज इसका निकालूं, 3 दिन में इसने क्या किया है, तो 3 दिन में एक ही रेंज में है अभी। अब यहाँ से मैं इसका रेंज निकालूं तो रेंज निकालना मुश्किल हो जाएगा। ये यहाँ तक भी गिरा है, इसको यहाँ का अभी का प्राइस भी पकड़ के चलते 2% का भी मुंह नहीं दिया इसने डाउन साइड में। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ तो आपको देखने में क्या होगा। ये डेली चार्ट है, ठीक है। इसने ऑलमोस्ट 2% का मुंह दिया है, मतलब ये कुछ भी मुंह नहीं, मतलब गिर नहीं रहा है बिटकॉइन। बिटकॉइन न गिर रहा है, ना ही इथेरियम गिर रहा है। आप ये डेली चार्ट है, इथेरियम का तो चार्ट देखोगे तो आप तो पता चल जाएगा कि किस तरह से प्राइस यहाँ पर घूम रहा है। तो क्या हो सकता है आने वाले दिनों में, क्या लग रहा है कि ये थोड़ा डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ से अगर मुंह आएगा तो बड़ा मुंह आएगा, छोटा मुंह नहीं आएगा। तो बड़ा मुंह आएगा, वो हम कैप्चर करने का जरूर ट्राई करेंगे। ठीक है, तो पहले लेके चलता हूं आपको, मैं इथेरियम का ही बता देता हूँ पहले। इथेरियम जैसे चार्ट पर आए हम, तो डेली चार्ट पर आप देखोगे तो कितने सारे आप यहाँ पर देख रहे हो कि नीचे के साइड से क्या कर रहा है। जैसे यहाँ इस लेवल पर आया था पिछले कुछ दिनों में, तो वहां से शार्प बाउंस होके ऊपर की साइड बना दिया था, बहुत ही बढ़िया बुलिश कैंडल बनाया था। और वहां से सपोर्ट लेके फिर एक रैली अच्छा खासा बाउंस मारा था उसने ऊपर। ठीक है, 1700 का नीचे, आई थिंक 1750 के आसपास लो मारा था, और फिर ये वहां पर 2100 के आसपास चला गया था, बढ़िया मुंह दिया था। और वही अभी वापस से उसी लेवल पर आया है। उसी लेवल पर आकर क्या कर रहा है, देखो कहाँ नीचे के साइड से विक्स मार रहा है, ऊपर के साइड क्लोज हो रहा है। मार्केट नीचे तो आ रहा है, लेकिन इसके नीचे जाने का जैसे ही इसके इसके आसपास आ रहा है, उसको बाइंग मिल रहा है यहाँ पर। और वो मार्केट ऊपर के साइड क्लोज कर रहा है। तो एक बहुत ही परफेक्ट लेवल मुझे दिख रहा है यहाँ पर बाइंग साइड में जाने के लिए। हो सकता है मैं गलत हो जाऊं, लेकिन अभी चार्ट जो बोल रहा है ना, उस तरफ उसी साइड से मैं जाऊं, क्योंकि सॉरी एक मिनट, हाँ थोड़ा जो चार्ट जो बात कर रहे हैं ना, उसी साइड में जाने का ट्राई करूंगा। ये डेली चार्ट देखिए, डेली चार्ट पर दिख रहा है कि कुछ इतना 2-10% मार्केट गिरा, यूएस मार्केट। ग्लोबल मार्केट में इतना सब कुछ गिर रहा है, सब कमोडिटी गिर गया 8%, ऑयल गिर गया 8 से 10% ऑयल गिर गया 2 दिन में। क्रूड गिर गिर गया, सॉरी कॉपर गिर गया। गोल्ड भी नीचे आया है, देखो इतने इसमें 2-3% गोल्ड भी नीचे आया। इतना होने के बावजूद क्रिप्टो नहीं गिर रहा है, मतलब बिटकॉइन भी नहीं गिर रहा है और इथेरियम भी नहीं गिर रहा है। मतलब क्या है इसके में, मुझे लग रहा है यहाँ से बाइंग अच्छा खासा आ सकता है। तो आपको लेवल ध्यान रखना है, आज के डे हाई का पकड़ के चलो। इथेरियम में जो है ना, आज का डे हाई पकड़ के चलो। मान लो ये कितने पर है, ये जो लेवल में मार्क कर रहा हूँ यहाँ पर, एक लेवल है।
इसको मार्क कर देता हूँ। 1850 का लेवल लेके आ रहा है, 1850 और 1870 का आसपास लेवल है। अगर इसके ऊपर जैसे निकलना स्टार्ट करे ना, यहाँ से जैसे इसके ऊपर निकलना स्टार्ट करे, तो मैं बोलता हूँ यहाँ से एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा दीजिए, यहाँ का इस साइड का छोटा सा स्टॉप लॉस 1780 का स्टॉप लॉस लगा के रखिए, और बाइंग में चले जाइए। यहाँ से बाइंग में जाएगा ना, तो ये अभी अभी लेवल्स क्या बनेंगे, फिर ये फर्स्ट लेवल बनेगा जहां पर ये रुकने का ट्राई करेगा, यहाँ से भी 100 पॉइंट ऊपर। लेकिन मेरा जो लेवल है ना, पोजिशनल लेवल आप देखोगे तो पोजिशनल लेवल जो है थोड़े बड़े निकल के आएंगे पोजिशनल लेवल। मैं वो भी लेवल देने का आपको ट्राई करूंगा। यहाँ पर पहले तो ये मार्क कर देता हूँ लेवल्स। ये जो लेवल है अपना फर्स्ट लेवल लेके आएगा, ये वाला। ओके, पोजिशनल में जाओगे ना तो बहुत बड़े लेवल्स हमें मिलेंगे यहाँ पर। ये है कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस के साथ काम किया था उसने, यहाँ से गिरा था। और मेरा जो लेवल बन के आ रहा है, जो फाइनल लेवल बन के आ रहा है, ये लेवल बन के आ रहा है दोस्तों। ये 2500 के आसपास जाने का ट्राई जरूर करेगा, 2500 2600 के आसपास। ठीक है, तो यहाँ से आप कंपेयर करोगे तो बहुत ही अच्छा खासा मूव मिलने वाला है पोजिशनल में। एटलीस्ट कम से कम ये तो मिलेगा टारगेट, ये दो तो टारगेट आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है नज़दीक में। ये दो टारगेट आएंगे ना, तो ये भी धीरे धीरे आ जाएगा पोजिशनल लेवल में, यहाँ से अगर ऊपर निकलता है तो। हाँ, डाउन साइड में अगर ये नीचे की साइड आता है तो थोड़ा इसको आरएसआई को थोड़ा नीचे लेके आता हूँ मैं। अगर डाउन साइड में आएगा ना, तो ये डाउन साइड में जैसे ही नीचे आएगा ना, तो इसको बाइंग मिलेगी। क्यों बाइंग मिलेगी मैं बताता हूँ। ये देखो यहाँ पर जो है ना, ये इधर का आने का चांसेस है, मैक्सिमम ये आ सकता है, मुझे लग रहा है 50 का लेवल जो है। लेकिन यहाँ से भी मैक्सिमम बोल रहा हूँ, यहाँ पर आ सकता है, लेकिन चांसेस बहुत ही कम है यहाँ पर आने के इसके। लेकिन आया तो भी यहाँ से फिर से एक बाउंस मारने का ट्राई करेगा, क्योंकि ये जो है ना बहुत गिरा है। आप देखोगे ना, इसका हाई जो ऑलमोस्ट 4000 के ऊपर हाई है, और ये 50% के नीचे इसके अभी जो है ना ट्रेड कर रहा है। 50% इसने ऑलरेडी गवा दिया है, उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हुई ना, तो ये लेवल्स जो है ना बहुत ही अच्छे लेवल्स है, जहाँ पर ये मार्केट जाने का ट्राई कर सकता है। और ये एक लेवल निकल के आता है, तो ये लेवल जो अपने जो टारगेट बन के आएंगे फिर ऊपर के साइड, जैसे यहाँ से निकलेगा ना, छोटा सा टॉप लॉस के साथ हम लॉन्ग करके जा सकते हैं। अभी 1790 पर चल रहा है अभी बिटकॉइन जो है, टारगेट है। यहाँ से अगर आपको दिखता है 1815 के ऊपर निकलना स्टार्ट करता है, तो आप इसी इसी का स्टॉप लॉस लगा दीजिए, या फिर जो यहाँ पर दिख रहा है लो 1750 का, इसका स्टॉप लॉस लगा के आप जा सकते हो बिल्कुल आराम से। ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं है दोस्तों, मतलब 50 पॉइंट का इथेरियम बिट क्रिप्टो में स्टॉप लॉस ज़्यादा नहीं होता, कम क्वांटिटी के साथ जाओ, लेकिन वहाँ पर जाना जरूर चाहिए। एक अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रही है यहाँ पर। और सेम चार्ट कि गिरा नहीं है, कुछ भी नहीं गिरा, इतना बड़ा मतलब सब ग्लोबल अनस्टेबल हो चुका है मार्केट। सब सारे मार्केट गिर रहे हैं, 10% 8% सब यूएस मार्केट गिर चुका है, फिर भी ये क्रिप्टो नहीं गिर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से फिर एक मुझे लग रहा है, जैसे ही यूएस मार्केट में थोड़ा बाउंस आएगा, जैसे 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 ये यहाँ पर थोड़ा बाउंस आना स्टार्ट हो जाएगा यूएस मार्केट में, थोड़ा ऊपर के साइड आ जाएगा, मुझे लग रहा है क्रिप्टो ना जैसे थोड़ा सा भी कैंडल बना दिया एक ऊपर के साइड ऐसा, यूएस मार्केट में जैसे बाउंस आ गया, एक क्रिप्टो में बहुत ही बढ़िया ट्रेड बनेगा। ये इथेरियम बहुत बढ़िया बाउंस करने वाला है मुझे लग रहा है यहाँ से, क्योंकि ये चार्ट खुद बता रहा है गिरने के लिए रेडी नहीं है मार्केट। गिरता है तो हम ठीक है, गिरता है तो क्या करेंगे, हाँ इसके नीचे निकलने स्टार्ट हो जाता है, कोई 1 आवर का कैंडल क्लोज करता है 1750 के नीचे, तो एक छोटा सा पोजीशन ले लेंगे, शॉर्ट साइड भी पोजीशन लेंगे हम, इसके साइड जाएंगे 1550 के आसपास, या फिर 17, थोड़ा बहुत टारगेट मतलब उसको देख देख के थोड़ा हम टारगेट रखेंगे। नीचे के साइड 100-200 पॉइंट का टारगेट रखेंगे मैक्सिमम, उसकी ज़्यादा मैं जाने वाला भी नहीं हूँ। ऊपर के साइड जाएगा तो मैं ट्रेल करते जाऊंगा, और मुझे ऊपर के साइड ये जो टारगेट्स है ये आने वाले दिनों में मिल सकते हैं। बड़े वाले टारगेट्स है ये सारे, 2200 के और ये 2500 के लेवल, और उसके ऊपर भी है 2700 2800 का टारगेट है उसके ऊपर भी। ये आने वाले दिनों में ये दो टारगेट जो है आने वाले दिनों में मिल सकते हैं, लेकिन नज़दीक में आ जाओगे तो ये दो टारगेट है, ये एक 2100 के आसपास है, और ये 2250 के आसपास है। ये दो टारगेट के लिए आप कम से कम ट्रेड कर सकते हो। ये दो टारगेट के लिए फिर ट्रेलिंग ऐसे लगा के छोड़ देना, कुछ भी हो जाए तो। उसी तरह से बिटकॉइन चार्ट पर चलते हैं। बिटकॉइन का भी आप देखोगे अभी, तो ये कितना गिरा, 2% गिरा, कुछ भी नहीं है। मतलब गिरता तो 10-10% गिरना चाहिए था इसको, 10% मिनिमम तो गिरना चाहिए था। इक्विटी गिरा है 10%, तो ये इसको भी मिनिमम 10% तो जाना ही चाहिए था, फिर भी नहीं जा रहा है। एक न्यूज़ भी है जो कि ब्लैक रॉक जो एक बहुत बड़ा फंड है, वो बिटकॉइन ईटीएफ में बाय कर रहा है, वो बहुत ही बुलिश है इसके ऊपर। उसका बाइंग कुछ तो 83,000 के आसपास शायद है,
उन्होंने बाय किया था अच्छा खासा क्वांटिटी में, न्यूज़ में भी आया था। तो वही है, सेम एनालिसिस मुझे यहाँ पर भी दिख रहा है। हो सकता है कि ये देखो यहाँ पर आ तो नीचे रहा था, लेकिन इसका ये सपोर्ट बहुत बढ़िया लिया है उसने, 18 500 के आसपास पकड़ के चलो, 18 300 400 के आसपास। थोड़ा बड़ा करता हूँ तो दिख जाएगा आपको। ठीक है, ये बढ़िया सपोर्ट लिया है। नीचे तो आ रहा है लेकिन क्लोज ऊपर की साइड कर रहा है। ये बिटकॉइन यहाँ से ही ऊपर जाना चाहिए था। ये जो दो कैंडल बनाया था ना इसने, ये दो कैंडल, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल बनाया था इसने। ये दो कैंडल, ये जो दो कैंडल बनाया था ना, ये बहुत ही बढ़िया कैंडल बनाया था। इसके ऊपर ऊपर निकला भी था, ऊपर निकल के एक टारगेट भी दिया, लेकिन सस्टेन नहीं हुआ क्योंकि वो न्यूज़ की वजह से सस्टेन नहीं हुआ है। लेकिन गिरा भी कितना गिरा है, 3 दिनों में तो बस 2 या 3% गिरा है। उसके ऊपर ज़्यादा गिरा भी नहीं है। या अगर यहाँ से भी काउंट करोगे आप तो भी 88 से 83 भी पकड़ के चलो तो कितना गिरा, 5000 पॉइंट गिरा यहाँ से भी पकड़ के चलो तो। लेकिन 3 दिनों में तो बस इतना ही, इधर ही खेल रहा है वो। तो मुझे क्या लग रहा है, अगर आपको इधर आज भी दिखता है कुछ 1 आवर कैंडल बहुत ही बढ़िया, ऐसा ऐसा कुछ कैंडल दिखता है 1 आवर का, अभी डे डे चार्ट है ये तो, लेकिन फिर भी और एक लेवल पकड़ के देता हूँ मैं आपको, लेवल दे देता हूँ, इसके ऊपर आप पकड़ के चलो 18 83,500, या फिर ये लेवल पकड़ के चलो 83,800। ठीक है, एक लेवल दे देता हूँ, ये बढ़िया लेवल रहेगा। 83,800 के ऊपर अगर निकलता है ये भी बिटकॉइन भी, यहाँ से अगर 83,800 के ऊपर अगर ये निकलता है यहाँ से, तो आप छोटा सा टॉप लॉस लगा देना इधर का ही, जो भी लो बनाता है 82 83 जो भी बनाता है, छोटा सा टॉप लॉस लेके फिर जाएंगे हम। ये जो लेवल फर्स्ट रहेगा 88,000 रहेगा हमारा टारगेट। ठीक है, 88,000, और जो आगे जो टारगेट बन के आ रहा है, देखो चार्ट पर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये एक टारगेट रहेगा अपना यहाँ पर, ये 90,000 के आसपास। ठीक है, और एक रहेगा ये वाला टारगेट, फाइनल टारगेट जो रहेगा मेरा यहाँ पर जा सकता है ये आने वाले दिनों। तो मेरा जो अभी एग्रेसिव मैं यहाँ से अगर बाय करूँगा तो मैं कम से कम ये टारगेट के लिए बाय करूँगा, 88 और 90,000 के लिए, ये दो टारगेट के लिए। इसके लिए मैं, हो सकता है कि मैं ट्रेलिंग ऐसे लगा के फिर इसके लिए थोड़ा ट्रेल करूँ, लेकिन मैं जो मेजरली बुक करूँगा एटलीस्ट मेरा टारगेट ये आना चाहिए 90,000। यहाँ से भी 7,000 का मूवमेंट है, 7,500 7,300। अगर अगर यहाँ से भी 383 से भी जाता है, 84 भी पकड़ के चलो, 84 पर भी आपका एंट्री होता है तो भी 4,000, यहाँ तक भी 88 पर तक भी राइड करते तो 4,000 है, यहाँ तक राइड करोगे तो आप एटलीस्ट 6,000 का पॉइंट्स का मूव मिलता है। और ये 6,000 पॉइंट का मूव भी कैप्चर कर लोगे ना आप तो बहुत बढ़िया इसमें आ सकता है। डाउन साइड में कितना आ सकता है, अगर डाउन साइड यहाँ से निकला, देखो अभी तो थोड़ा शॉर्ट साइड दिख रहा है, आया तो शायद यहाँ तक आ जाएगा, सपोर्ट लेने का ट्राई करेगा 81,300 के आसपास। नहीं तो फिर मुझे ये टारगेट ये लगता है, फिर टारगेट 76 वगैरह जो है ना, मैक्सिमम 76 78 जो लो बनाया था पिछला वाला, यहाँ तक आने का ये ट्राई भी कर सकता है। अगर ए लेवल तोड़ देता है तो ये 78,000 तक आ सकता है। ये लेवल तोड़ देगा तो 81,300 का लेवल के नीचे अगर क्लोजिंग करना स्टार्ट कर देता है, कुछ 1 आवर 4 आवर चार्ट पर, ठीक है, इसके नीचे स्टार्ट कर देता है तो ये जो लेवल है 76,000 इसके आसपास आ सकता है। लेकिन चांसेस कम लग रहे हैं क्योंकि इसको गिरना था तो ये 3 दिन में गिर सकता था, क्योंकि उसको सारे सपोर्ट, ग्लोबल सपोर्ट था, सब कुछ सपोर्ट था। गिरना था तो इसको 3 दिन में ये गिर सकता था नीचे, लेकिन गिरा नहीं है। तो डाउन साइड में अगर आपको जाना है तो कम क्वांटिटी के साथ चले जाओ, मैं बोलता हूँ अगर मिलता है तो जाना चाहिए, जो चार्ट पर दिखेगा उस पर जाना चाहिए। डाउन साइड में जाना है, जैसे आप 10 मान के चलो पकड़ के चलो कि 4 क्वांटिटी में ट्रेड करते हो आप रेगुलरली, तो 2 क्वांटिटी में जाना डाउन साइड, और जैसे ये ऊपर की साइड निकलेगा ऐसे, तो इधर फुल क्वांटिटी में जितना आप रेगुलरली ट्रेड करते हो उसका फुल क्वांटिटी में आप ऊपर की साइड जा सकते हो, एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के, जो भी आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, ये था बिटकॉइन और इथेरियम का चार्ट, जो कि मुझे बहुत बड़ा लग रहा है। यहाँ से बहुत बड़ा एक मोमेंटम अप साइड में आ सकता है। थोड़ा मैं बुलिश हूँ अभी। अभी मेरे पास ट्रेड देखोगे तो अभी कुछ ज़्यादा ट्रेड नहीं किया मैंने अभी। एक आपको दिखा देता हूँ, इथेरियम का मैंने पुट शॉट मार के रखा है, जो कि अभी थोड़ा बहुत लॉस में चल रहा है। ये 1700 का पुट है, जो कि मुझे 30 रुपये के आसपास मिला था, 11 तारीख एक्सपायरी का है। अभी क्योंकि मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, एक दो मतलब थोड़ा आज आज रात या फिर कल मार्केट जैसे ओपन होगा, यूएस फ्यूचर जैसे ओपन होंगे ना, उसके लिए टाइम है थोड़ा, तब मैं ट्रेड करूँगा, क्योंकि वहाँ से एक क्लू मिल सकता है अगर वो पॉजिटिव जा रहे हैं यूएस फ्यूचर,
तो फिर वहाँ से मैं थोड़ा एग्रेसिव बाइंग करके जा सकता हूँ। अभी तो एक छोटा सा ट्रेड लिया है, वो भी ओटीएम में है 1700 का, यहाँ से भी ऑलमोस्ट 80-90 पॉइंट दूर है। अभी अभी जो चल रहा है ना इथेरियम, वहाँ से भी दूर है, तो इसको एडजस्ट करने के लिए मैं टाइम भी मिलेगा मुझे। 30 रुपीज़ पर मैंने सेल किया है, 32 के आसपास चल रहा है, $16 का लॉस हो रहा है अभी यहाँ पर। चलिए, ये तो था बिटकॉइन और इथेरियम का। आगे चलते हैं, देखते हैं कि भाई गोल्ड का क्या हाल है, क्योंकि गोल्ड में भी बहुत ही बढ़िया कैंडल बने हैं। आप यहाँ पर देखोगे तो गोल्ड ने तो ये अब इसको मैं थोड़ा बड़ा भी करूँ ना, ओके 1 मिनट, इसको तो सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये यहाँ से लेता, ठीक है। गोल्ड ने तो बहुत बढ़िया अभी कैंडल बनाए, और आप सब लोगों को तो पता ही है कि गोल्ड पर मैं टॉप से ही बेरिश था, वहां से बेरिश था, और बहुत सारे लोगों ने भी बढ़िया अच्छा खासा कमाया है। जब फ्राइडे के दिन जब मैंने दिया था ना, मेरा व्यू एक्सप्रेस किया था, एक क्विक वीडियो भी बनाया था मैंने फ्राइडे के दिन। तो उस दिन भी बताया था, जब गोल्ड यहाँ पर ट्रेड कर रहा था फ्राइडे के दिन, 3125 इसके ऊपर ट्रेड कर रहा था। तो वहां पर भी मैंने बताया था फ्राइडे के दिन कि वहां से गोल्ड मुझे अच्छा खासा करेक्शन दिख रहा है गोल्ड में। अ, तो वहाँ से बहुत 2% से ज़्यादा गिर चुका है गोल्ड, ऑलमोस्ट 3% के आसपास। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो ये 80 पॉइंट्स गिरा है वहाँ से भी, 80-90 पॉइंट्स, ओके। जिस लेवल से मैंने बताया, तो अभी क्या हो सकता है गोल्ड में? गोल्ड में हो सकता है कि ये डायरेक्टली नीचे की साइड क्रॉस करे, या फिर इसमें दो चांसेस बनेंगे। या फिर अगर ये इधर देखने वाली चीज़ है, क्योंकि एक सपोर्ट भी है इधर, अगर ये डायरेक्टली बाउंस करता है, इसका ऊपर डायरेक्टली जाता है 80-90%, अगर ये इस कैंडल का खा जाता है 80-90% और इधर रुक जाता है कैंडल, तो ये क्या होगा फिर? ये इस रेंज में फंस जाएगा। फिर इस रेंज में ऊपर से सेलर क्या करेंगे, ऊपर से डाउन लेने का ट्राई करेंगे, और नीचे से बायर उसको ऊपर लेने का ट्राई करेंगे, तो फिर ये इस रेंज में फंस जाएगा। ये रेंज जो है पूरा इस रेंज में फंस जाएगा। अगर ये बहुत ही बड़ा कैंडल बनाता है मंडे के दिन, इसका जो रेड कैंडल बना है, इसका 70-80% ये खा जाएगा, 80% अगर खा जाता है तो। अगर मंडे के दिन ये क्या करता है, एक छोटा सा कैंडल, इधर एक ग्रीन कैंडल बनाता है ऐसा छोटा सा, ठीक है, इधर एक छोटा सा ऐसा ग्रीन कैंडल बनाता है, इधर एक ऐसा, तो फिर आने वाले दिनों में क्या हो सकता है कि फिर इससे एक नीचे की साइड डाउन साइड कैंडल बनाना स्टार्ट कर दे, और ये जो टारगेट है हमारे, ये सारे टारगेट ये फिर से अचीव हो सकते हैं। फिर एग्रेसिव हम सेलिंग के लिए और एग्रेसिव सेलिंग कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो मंडे के दिन क्या करना चाहिए? बाउंस भी आया तो एक छोटा सा बाउंस आना चाहिए। अगर बाउंस नहीं आता है, रेगुलर के नीचे जाता है, तो भी ये फिर वैसे तो टारगेट फिर ये आने ही वाला है, ये टारगेट, ठीक है। तो ये हम देखने वाली चीज़ है। एक चीज़ अवॉइड करूँगा, अगर ये बड़ा कैंडल बनाता है तो फिर इसमें सेलिंग अवॉइड करेंगे, ठीक है। अगर छोटा कैंडल बनाता है तो फिर इसका लो तोड़ने का वेट करेंगे, फिर से एक बार ये लो टूटने का, और फिर से हम इसमें सेलिंग करेंगे। बहुत ही बढ़िया है गोल्ड, क्योंकि गोल्ड ने बहुत ही बड़ा मूवमेंट दे दिया अभी तक। आप देखोगे ना, ये नॉन स्टॉप मूवमेंट आया है यहाँ, देख रहे हो कहीं पर? ये छोटा सा यहाँ पर एक छोटा सा करेक्शन आया, फिर से नॉन स्टॉप मोमेंटम आया है। तो ये आने वाले दिनों में ये तो लेवल आना चाहिए, ये जो इसका रेजिस्टेंस बना था 2950 के आसपास, तो एटलीस्ट ये लेवल आना चाहिए 2950, 2920 के आसपास। ये लेवल तो आना ही चाहिए मेरे हिसाब से, यहाँ से भी अच्छा खासा। तो गोल्ड में देख के सेलिंग करेंगे। मेरी ऑलरेडी, मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ, मेरा ऑलरेडी इसमें पोजीशन है, शॉर्ट साइड पोजीशन है, मैंने ऊपर से लिया है शॉर्ट साइड पोजीशन, थोड़ा रिस्क लेके। और यहाँ से अगर नीचे क्रॉस करता है तो और भी बढ़ाने वाला हूँ शॉर्ट साइड पोजीशन, ठीक है। ये गोल्ड पर था। इंटरेस्टिंग ये है कि कैंडल कैसी बनती है वो देखना। मंडे के दिन छोटी कैंडल बनेगी, फिर से रिवर्स करेगा, ये फिर से नीचे आएगा। बड़ी कैंडल बनेगी तो ये इस रेंज में ही फंस जाएगा फिर वो, ठीक है, इस रेंज में फंस जाएगा। ऊपर से सेलर ट्राई करेंगे, नीचे से बायर ट्राई करेंगे, बड़ी कैंडल बनती है तो। छोटी कैंडल बनती है तो ग्रीन कैंडल कोई बात नहीं, फिर ये नीचे आएगा। अगर नहीं बनती, ग्रीन कैंडल नहीं बनती, रेड बन रही डायरेक्ट, तो भी ये फिर बढ़िया हो जाएगा, फिर वो ये टारगेट हिट जरूर करेगा। फिर यहाँ से देखेंगे कि क्या बाउंस मारेगा या नहीं मारेगा। तो मुझे लग रहा है एक छोटा सा बाउंस मारना चाहिए, बाउंस मार के फिर से नीचे आना चाहिए गोल्ड भी। लेकिन सेल साइड ही देखूंगा मैं, अब इसमें बाई साइड भी नहीं देखूंगा। क्रूड ऑयल का देखते हैं, WTI क्रूड ऑयल बहुत ही इंटरेस्टिंग लेवल पर है अभी ये क्रूड ऑयल। ये एक अपने सपोर्ट पर आया है, मल्टी वीक सपोर्ट पर है। वीकली चार्ट लगा देता हूँ इस पर, तो पता चल जाएगा आपको। बहुत ही बड़ा सपोर्ट लेवल पर है। वीकली चार्ट में देखोगे ना, ये सपोर्ट लेवल, यही सपोर्ट लेवल था इसका। बट अभी भी देखोगे ना, ये बहुत ही बड़ा सपोर्ट, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था उसका। तो इधर भी देखो नीचे से आया, तो यही से ऊपर बाउंस किया था क्रूड ने। सॉरी, एक थोड़ा, ये देखोगे यहाँ पर आया,
इस लेवल से उसने बाउंस किया था, तो अभी भी इस लेवल पर आके सपोर्ट लिया है। तो हो सकता है कि यहाँ से फिर से एक थोड़ा ऊपर की साइड निकलने का ट्राई करे। दोनों भी देखोगे तो दोनों भी क्रूड ऑयल का जो है, दोनों भी अपने सपोर्ट लेवल पर ही काम कर रहे हैं। ठीक है, ये बहुत ही बढ़िया अभी तक मुझे लग रहा है, मतलब इस ये लेवल सपोर्ट का काम कर रहा था, लेकिन ये थोड़ा तोड़ के नीचे आया, तो अब ये लास्ट लेवल है सपोर्ट लेवल इसका। देखते हैं यहाँ पर क्या करता है। यहाँ पर ज़रूर वॉच करना है दोस्तों आप लोगों को, क्योंकि अच्छा खासा नीचे आया है, तो ये एक बाउंस डेफिनेटली यहाँ तक तो कम से कम एक बाउंस मारने का जरूर ट्राई करेगा ये। एटलीस्ट प्रीवियस जो सपोर्ट एज ए सपोर्ट काम किया है उसने प्रीवियस लेवल पर, ये जो प्रीवियस लेवल का सपोर्ट था ये वाला, तो एटलीस्ट यहाँ तक तो बाउंस मारने का ट्राई जरूर करेगा। तो ये इसके लिए हम प्ले कर सकते हैं ऊपर के साइड, ये छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के नीचे में। ओके, अगर कुछ ग्रीन कैंडल दिखता है हमें आवरली चार्ट पर, अच्छा खासा ग्रीन कैंडल दिखता है, तो आवरली, अब इसको मैं अगर आवरली चार्ट पर भी लेके चलूँ तो ये बड़ा पैटर्न डब्ल्यू पैटर्न जैसा बनाया है इसने अभी यहाँ पर भी। ठीक है ना, ये जो डबल बॉटम जैसा बना है आवरली चार्ट पर बड़ा कैंडल बना है, ये कैंडल रिजेक्शन कैंडल है नीचे से, बिल्कुल वहीं से थोड़ा ऊपर के साइड आया। तो फिर अगर थोड़ा नीचे नीचे इस लेवल पर भी मिलता है हमें आने वाले दिन में, तो ये छोटा सा टॉप लॉस लगाएंगे यहाँ पर। ये ग्रीन कैंडल होना चाहिए, ग्रीन कैंडल बनने का वेट करो। अगर यहाँ से भी ऊपर जाता है ग्रीन कैंडल बन के, तो भी मैं बाई करूंगा, लेकिन यहाँ पर आता है या ग्रीन कैंडल बनाता है, तो उसके हाई के ऊपर मैं बाइंग करने के लिए जाऊंगा। इसका ये टारगेट रहेगा, छोटा सा टॉप लॉस मैं यहाँ पर लगा के जाऊंगा इसमें भी, ब्रेंट ऑयल में भी। ठीक है, तो गोल्ड मेरे लिए नेगेटिव में साइड ट्रेड कर रहा हूँ। इथेरियम और ये जो है इथेरियम एंड बिटकॉइन मुझे पॉजिटिव लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से मूव आना चाहिए था डाउन साइड में वो दिया नहीं उन्होंने मूव, तो इसका मतलब यही लग रहा है मुझे कि अप साइड में ये जरूर ऊपर के साइड जाने का ट्राई करेगा। जैसे ही थोड़ा बाउंस आता है यूएस मार्केट में, और वो आ भी सकता है क्योंकि 10% गिरे हैं 2 दिन में, तो 2% का बाउंस तो आराम से आएगा। अगर 2% भी बाउंस करता है तो ये बराबर 88,000 तक जा सकता है, फिर यहाँ से डायरेक्टली ऊपर की साइड जाने का ट्राई करेगा। ठीक है, तो ये इसमें बढ़िया दिख रहा है मुझे ट्रेड। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में मुझे बस इतना ही बताना था। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट ज़रूर कीजिए। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।